हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 9वां 10वां 11वां प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। ये प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न दिए गए थे। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 किस प्रकार से लिखा है, देखिए। यदि 1 मीटर लंबा बेलनाकार त्रिज्या जिसकी दिया हुआ है। अच्छा, 1 मीटर लंबी यहाँ पे क्या लिखा है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन में अधूरा रह गया। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, यहाँ पे लंबी धातु की छड़ होगी, धातु की छड़। ठीक है। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है कि इसकी त्रिज्या बता रहा है 3.5 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाया गया है। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसका 2.1 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले इनके बारे में लिख देते हैं, दिया है करके लिखे हैं। छड़ के बारे में लिखेंगे। छड़ की लंबाई, अगर उसको आप खड़े कर दोगे छड़ को तो ऊंचाई हो जाएगी। इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि एच के स्थान पे ही हम लोग मान रखेंगे। ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ पे शंकु और बेलनाकार छड़ दिया है, ऊंचाई दोनों में होती है, इसलिए यहाँ ऊंचाई को अलग मानेंगे। एक में बड़ा एच मान लेते हैं और एक में छोटा मान लेंगे। ठीक है। या तो H1 H2 कर सकते हो। अब त्रिज्या भी दोनों की होगी तो एक का R1 होगा, दूसरे का R2 लिख देंगे। ठीक है। या फिर हम छोटा बड़ा लिख सकते हैं। तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, H बराबर आपकी, H बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। क्या लिखा है, 1 मीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आपकी है, जिसको बड़ा R लिखेंगे। ये दिया है 3.5, इसको दशमलव हटा देंगे इसका तो कितना जाएगा, 35/10 आएगा। काट देते हैं, 5 7 35 और 5 दूना 10, कितना जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। इस प्रकार से बन गया। इसके बाद जो शंकु बनाया जा रहा है, शंकु के बारे में बता रहा है। शंकु की क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है ना। तो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, इसको छोटा r मान लेंगे। 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई इसको h लिखेंगे, छोटा h लिखेंगे। ठीक है। 2 बार प्रयोग हुआ है ना, इसलिए छोटा बड़ा करके लिखेंगे, या R1 R2 लिखेंगे, H1 H2 लिखेंगे। तो दिया है 2.1, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 21.10। ये सेंटीमीटर में इतना वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो देख लो चित्र के माध्यम से कि बेलन और शंकु किस टाइप के होते हैं। हालांकि बताया हूँ पहले भी, इस टाइप के बेलन है। इस प्रकार से आपका ये बेलन हो गया। ठीक है। और ये आपका शंकु हो गया, ये आपका शंकु हो गया। इस प्रकार से बेलन और शंकु हैं। तो कह ये रहा है कि 1 मीटर लंबी धातु की जो छड़ है, ठीक है, छड़ है, उसकी जो त्रिज्या बता रहा है, इसके बारे में बताया है। उस छड़ को जो पिघलाया गया है, उस छड़ को पिघला के और शंकु बनाया जाता है। यानी ये जो हमारे पास बेलन के आकार का जो छड़ है, छड़ को पिघलाया जाता है और शंकु का निर्माण किया जाता है। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिस नाप का दिया हुआ है। ठीक है। दोनों का मान तो दिया ही हुआ है। इसके द्वारा ये बनेगा, मतलब देखो, इसके पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट बन रहा है, तो कितनी संख्या में बनेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके आयतन से इसके आयतन को भाग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो लिखेंगे, चूँकि बनने वाले शंकुओं की संख्या बनने वाले शंकुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बेलन से बन रहा है ना, बेलना का जो छड़ है, छड़ से बन रहा है हमारा क्या, शंकु बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, बेलनाकार
क्षण का आयतन, क्षण का आयतन बटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आयतन का फार्मूला लगा देते हैं। अब बेलनाकार क्षण है इसलिए बेलन के आयतन का लगाएंगे फार्मूला, तो हो जाएगा पाई, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के बारे में देखिए, हम लोग बड़े बड़े एच और आर दोनों को बड़ा माना है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, तो इनके मानों को रखेंगे, इनका मान जो भी दिया हुआ है देख सकते हैं, है ना, इनके मान ऊपर लिखे हुए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके मान को लिखेंगे। यहाँ पे तो जो कट रहा है काट दो उस पार्ट को, ये तो कट रहा है इसके साथ, और ये बटा में है घूम के ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे, बाकी सब सेम लिख देते हैं, इनके मानों को रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 गुणा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, बड़ा आर का मान 7/2, 7/2, तो ऊपर लिखेंगे 7/2, 7/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर एच है, एच का मान क्या है, बड़ा एच का मान देखो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तो 100 लिखेंगे। और नीचे शंकु का आयतन के स्थान पे यहाँ पे देखो, नीचे ये तो चला गया ऊपर, एक का कोई मतलब नहीं, एक को हटा देते हैं, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर छोटा आर का मान कितना दिया है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं इसको, या स्क्वायर एक बार लगा देते हैं यहाँ भी। ठीक है, और एच का मान कितना है, एच का मान आप देखो, एच का मान तो 21/10 है, आपका 21 बटा आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 7/2 गुणा 7/2 और 100/1 कर लेंगे, इसके बटा 1 कर सकते हैं, और पूरे के बटा में 1 हो जाएगा, है ना यहाँ पे, और ये पूरे के बटा में यहाँ पे भी लिखेंगे जो लिखा हुआ है 1 गुणा 1, और ये तो 21 है ना, तो 21/10 सेम लिखेंगे। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा लिखना किस प्रकार से है, यहीं पे समझना है आपको, ज़्यादा ध्यान लगा के। ये 3/1 तो लिखेंगे सेम, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 7/2, ये सेम रहेगा, ऊपर वाला पद तो पूरा लिख देते हैं, ऊपर वाले पद को पूरा लिख देते हैं, गुणा करके ये वाले पद जो है ऊपर जाएंगे, तो ये तो एक का कोई मतलब नहीं है ना, गुणा करोगे तो वही आएगा, यहाँ भी गुणा है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा 21। अब इसको देखो, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 7 और 7 कट गया, इसको 2 से भाग लगाइए, 2 1 कम 2 और 2 दाहम 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 50 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2 से काटिए, यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास, 7 बचा, 25 बचा और 10 बचा, सारी चीज़ों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करने के बाद कितना आएगा देखिए, कितना बचा अपना, ये बचा है, इनको गुणा कर देते हैं, 7 का 25 से गुणा कर देंगे, 25 गुणा 7, 7 × 5 = 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 15 16 17, कितना आएगा 175। 175 गुणा जब 10 करेंगे कितना जाएगा, 1750, ये आएगा। ठीक है, यानी आपका जो शंकु बन रहा है, बेलनाकार क्षण से जो शंकु बनाया जा रहा है, जिस माप का बनाया जा रहा है, तो शंकुओं की संख्या कितना आ रहा है, 1750 शंकुओं की संख्या है। देख सकते हो आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, सब कोई समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, चलो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा, समकोण त्रिभुज इसमें बता रहा है, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज जैसे बता रहा है, समकोण त्रिभुज तो आपको पता है ना, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है और 35 सेंटीमीटर। 35 देखिए, 21 तो हमारी ये हो जाएगी,
21 सेंटीमीटर, तो हमारी ये हो जाएगी, होगी ना। और ये जो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, 35 है। सबसे बड़ी हमारी कर्ण होती है, कर्ण होती है ना कर्ण, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। अब बचा हमारा 28, तो 28 वाला यहाँ पे लिखेंगे, 28 वाला यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे आगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, उस प्रश्न के अनुसार इस चित्र को फिर आगे कंप्लीट करना है। अभी तो ये शेप बना हुआ है, देखते हैं आगे। यदि उसे, मतलब इस चित्र को में अगर उसे 28 सेंटीमीटर वाले, मतलब ये वाले भुजा को, 28 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन बताइए। अब ये बताओ कि इसमें, इस चित्र में ये जो हमारा लंब दिख रहा है, ये तो 28 वाला है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर हटा देता हूँ, 28 समझना, 28 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसी को अक्ष मानकर पलट दिया गया, तो इसको अक्ष मानकर मतलब इसको कुछ नहीं करेंगे, ये वाला कोना को उठा के इधर रख देंगे। जब इधर रख देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना, बोलो बनेगा, ऐसे बने जाएगा। ये हमारा 35 है, और ये चूँकि 21 है तो इधर भी 21 होगा, 21 सेंटीमीटर होगा ना, बोलो 21 सेंटीमीटर होगा। अब इसको यदि ऐसे बना दें इस प्रकार से, तो बनने वाली आकृति का नाम तो आप समझ गए होंगे, बनने वाली आकृति तो शंकु होगी। कैसी हो, क्या होगी, शंकु होगी, शंकु होगी ना। तो दिया में लिखेंगे, दिया है में, यहाँ पे दिया में लिखेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ए का मान कितना दिया है, ए का मान 21 सेंटीमीटर, बी का मान लो 28 सेंटीमीटर, और सी का मान तो दिया कितना है, 35 सेंटीमीटर दिया है ना। इसमें पूछ रहा है कि बनने वाली आकृति का नाम बताइए। तो पहला जवाब तो होगा कि बनने वाली आकृति क्या होगी, ये होगी शंकु के आकार की, शंक्वाकार है। कैसी है, शंक्वाकार है। बनने वाली आकृति शंक्वाकार है, यानी शंकु के आकार की शंकु बना है ना, ठीक है। अब इसका आयतन निकालेंगे, तब शंकु का आयतन, अब शंकु के आयतन के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ है। ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या है ना यहाँ से यहाँ तक, और ये तो आपका ऊंचाई हो गया। तिर्यक ऊंचाई की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, 35 की ज़रूरत ही नहीं है क्या। चलो देखो, आयतन का सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा सूत्र क्या, इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 तो सेम रहेगा, पाई का मान तो लिखोगे 22/7 लिखोगे ना। आर का मान कितना है, आर का मान तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगी भाई, यहाँ से यहाँ टोटल तो 82 होगा, और ये तो त्रिज्या होगी, लिखेंगे त्रिज्या 21 का स्क्वायर लिखेंगे ना। और h का मान तो कितना है, h का मान तो ये हाइट पूरी कितनी है 28, यहाँ लिखेंगे 28। एक बार और लिख देते हैं 1/3, और ये 22/7, 21 को 2 बार लिख देते हैं, फिर 28। चलो इसको भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 3 एकम 3 और 3 सते 21। ये पूरा कितना आ रहा है, 22 गुणा 7 गुणा 21 गुणा ये 4 आ रहा है ना, 22 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 4। तो इसको आप गुणा कर दो, गुणा करके बताओ फटाफट कितना आंसर आया। गुणा करने पे आ रहा है 12,936 है। अब चूंकि आयतन है तो लिखेंगे घन, लिखेंगे ना, और ऊपर सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर भी लिखेंगे ना। बताओ, घन सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक है। चलो आंसर मिला लेते हैं एक बार, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आंसर आया नहीं आया ना। चलो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़िए फटाफट, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न को समझ के ही बनाना है आपको। अगर चित्र के माध्यम से समझ जाओ, चित्र बना के समझो, बड़ा अच्छी बात।
क्योंकि चित्र समझ में आ जाता है तो हमको हल करना आसान हमें पड़ता है ना। तो इस प्रकार से हमने अभी तक देखा 2 प्रश्नों को कैसे हल करना था। अगला देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। क्या लिखा है? एक शंकु व एक बेलन। शंकु बेलन की बात कर रहा है। शंकु बना देते हैं। शंकु इस प्रकार से, ऐसे उल्टा वाला पसंद आप नहीं करते हो ना, ऐसे तो ऐसे आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम ऐसे रहता है ना, ऐसे खाते हो। इसमें क्रीम देता है ना, इसी में क्रीम देता है ना। तो ये यहाँ से आपका हो गया ये पूरा, ये मान लीजिए त्रिज्या हो गया, वो ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या r हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई l हो गया। तो ये जो शंकु है और एक बेलन भी बना देते हैं। बेलन, ये बेलन हो गया आपका, ये बेलन हो गया, ये आपका बेलन हो गया। देखो बेलन, ठीक है। कह रहा है कि एक शंकु बेलन की आधार की त्रिज्या है। शंकु का जो आधार है ये है और बेलन का आधार ये है, और दोनों का शेप तो सेम है ना, वृत्ति है, ये भी वृत्ति, ये भी वृत्ति है कि नहीं बताओ। तो इसका आधार कुछ लोग कहते होंगे आधार भैया ऊपर में थोड़ी ना होता है। अब पलटा लो आप, इसको ही पलटा लो, इसको आधार मान लेते हैं, ठीक है, वो समझने के ऊपर है। तो देखो यहाँ पे यदि एक शंकु एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो। अच्छा, दोनों की बात कर रहा, समान है। दिया क्या है? शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर r तथा ऊंचाई बराबर h, और दोनों की ही सेम होगी ना, बराबर बता रहा है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? आयतनों का अनुपात बराबर क्या होगा? पहले कौन दिया है? शंकु दिया है ना, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बटा क्या होगा? बेलन का आयतन। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर उसको ऊपर कर सकते हैं, ऊपर नीचे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले देखो, शंकु पहले दिया है, बेलन बाद में दिया है, तो इनके आयतनों में शंकु का आयतन ऊपर होगा और बेलन का आयतन नीचे होगा। अगर इसी को पहले देते था, इसको बाद में देते तो आप ऊपर नीचे कर लेते, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आंसर अलग आएगा, आयतन ही आंसर नहीं आएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, आयतन का तो सूत्र पता है, आयतन का सूत्र इस पर रख देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। इसको तो काट दो, पूरा कट गया, बचा क्या? 1/3, जिसको हम 1:3 लिख सकते हैं ना। बताओ, देख सकते हो। इस प्रकार से इसका आंसर तो आ चुका है। कितने आसान प्रश्न थे, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास भी, और नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने काफ़ी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मज़े से पढ़िए। ठंड का मौसम चल रहा है ना, मज़े से पढ़िए, है ना। धन्यवाद।